क्या? हाँ, मांग में सिंदूर लगा हुआ है। तुम्हारी दीदी की शादी हो गई है, हमारे घर आई है। सुनिए ना, कुछ गलती हो गई है। अरे कुछ गलती नहीं हुई है, इसमें शर्माने की क्या बात है? फोन उसे दीजिए प्लीज, फोन उसे दीजिए। अरे फोन उसे दीजिए ना। हाँ हाँ मैं देती हूँ, रुको, ये लो। हेलो। तुमने शादी कर ली है? किससे शादी की है? उस स्वयंभू नाम के लड़के से? हाँ, मैं जानती थी, मैं अच्छे से जानती थी कि तू ऐसा ही कुछ करेगी। छुप छुप के कांड कर रही थी। तुझे शर्म नहीं आती है क्या? जैसे ही मैंने शादी की वैसे ही जलन के मारे तूने भी शादी कर ली। जेलस कहीं की। और सुन कि तूने किससे शादी की? कौन है वो, कौन है? क्या करता है वो लड़का? काम क्या करता है? नौकरी वोकरी क्या करता है? हाँ, कमाई कितनी है? वही स्कूल चलाता है ना? तुझे खिलाएगा क्या? वैसे सही है, तेरी किस्मत में इससे बेहतर क्या होगा? देख ले मेरे पति को देख ले। मेरे पति का नाम उत्सव मुखर्जी है। और तूने किससे शादी की है? एक सड़क छाप लड़के से। एंड बाय द वे, तू यहाँ क्या कर रही है? इस घर में क्या कर रही है? हाँ? तुम्हारी दीदी इस घर में क्यों आई है? क्या करने आई है वो यहाँ? एग्जैक्टली, मेरे ससुराल में तुम क्या कर रही हो? क्यों आई हो यहाँ पर? इस घर में आई हूँ, वो मतलब कोई प्रॉब्लम है तो मुझे फोन दो। हेलो। हाँ मेहंदी, तुम झगड़ा कर रही हो क्या? झगड़ा नहीं कर रही हूँ, पर उससे पूछिए तो वो इस घर में क्या कर रही है? इस घर में क्यों आई ये पूछिए उससे। तुम इसी घर में आई हो ना? नहीं, मैं उस घर नहीं गई माँ, मतलब असल में ठीक है, कोई बात नहीं। इस घर में आई हो ना, तो चलो अंदर चलो। और बिल्कुल चिंता मत करो, हम लोग हैं ना, तुम्हारे माँ पापा को हम समझा देंगे, ठीक है ना? चलो, ए आओ, जल्दी आओ। चलो सब चलते हैं। आओ। हाँ आ जाओ। अरे मेरी बात तो सुनिए। ये क्या किया तुमने स्वयंभू? ये क्या किया? तुमने तो बताया नहीं तुम्हारे पापा इसी घर में रहते हैं। ये क्या किया तुमने स्वयंभू? मुझे किस मुसीबत में डाल दिया? मैं कितनी शर्मिंदा हुई हूँ उन लोगों के सामने, समझ रहे हो स्वयंभू? आई एम सॉरी, मैं समझ सकता हूँ। चलो यहाँ से लौट चले। कैसे लौट जाएंगे? लौटने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं स्वयंभू, बंद। मुझे इस घर में जाना ही होगा। अग्नि परीक्षा, फिर से एक और अग्नि परीक्षा। परीक्षा दे देकर औरतें थकती नहीं हैं। अब एक और परीक्षा। क्या हुआ? आइए ना। आओ। अरे तू कहाँ है? क्यों दादी माँ? मेहंदी ने फोन किया था। तूने शादी कर ली है क्या? नहीं, वो मतलब दादी माँ। तूने किससे शादी की है? उस स्वयंभू से? हाँ, पर तूने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं जानती हूँ तेरे माँ पापा तेरी शादी का कोई आयोजन नहीं करते, पर तेरी दादी माँ तो है ना। अरे मेरे पास कुछ पैसे हैं मेरे पास। मैं एक छोटा सा आयोजन करके तेरी शादी करवा देती ना। ये क्या किया तूने? हाँ बोल, तूने कहाँ की शादी बता? हाँ, तूने मंदिर में जाकर शादी की है? हाँ बोल ना, बात क्यों नहीं कर रही है? कहाँ की शादी बता ना मुझे, बोल। वो मैंने मेहंदी के घर में। मेहंदी के घर में? पर तू उसके घर पर क्यों गई? तू मेरे पास क्यों नहीं आई? क्या तुझे मुझ पर भरोसा नहीं था? हाँ, दादी माँ पर भरोसा नहीं है? तुझे नहीं लगा कि तेरी दादी तेरा साथ देगी? अच्छा मेहंदी क्या तेरा साथ देगी? बोल, तू उसके घर क्यों गई? हाँ क्यों गई? बता मुझे, जवाब दे, जवाब दे, जवाब दे करमजली, अब तू मुझसे मार खाएगी।
आज मैं तुझे सजा दूंगी। तू उसके घर क्यों गई? क्यों गई बोल? हाँ? किस अधिकार से तू उसके घर गई? तू उसके घर क्यों गई? लड़कियां तो शादी के बाद पति के घर जाती है। तू उसके घर क्यों गई? तू इस घर में क्यों नहीं आई? मैं अपने पति के ही घर में आई हूँ दादी माँ। क्या? स्वयंभू मुखर्जी परिवार का ही बेटा है। स्वयंभू मुखर्जी परिवार का बेटा? दादी माँ, ये सब क्या? दादी माँ, अब ये क्या बोल रही है? ये क्या कह रही है? स्वयंभू मेरी तबीयत खराब हो रही है। मेरे हाथ पैर ठंडे हो रहे हैं। हाँ, मुझे दीजिए। तू बात कर। हेलो जगधात्री, ये क्या बोल रही हो तुम? दादी माँ क्या हो रहा है आपको? दादी माँ आप आइए, आप यहाँ बैठिए। आप बैठिए, मैं दवाई देती हूँ। हेलो जगधात्री, ये क्या बोल रही हो तुम? स्वयंभू उस घर का बेटा है? मतलब किसका बेटा है? किसका बेटा है? स्वयंभू, स्वयंभू तुम किसके बेटे हो? तुम्हारे पापा का नाम क्या है स्वयंभू? मेरे पिता का नाम राजनाथ मुखर्जी है। राजनाथ मुखर्जी? राजनाथ मुखर्जी तो जीजू के पापा का नाम है। उनके पापा स्वयंभू के पापा? वो क्या कह रही है? क्या कह रही है वो? मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ दादी, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। दादी माँ, दादी माँ क्या हुआ है? दादी माँ आपको पसीना आ रहा है। मैं फोन रखती हूँ। दादी माँ मैं अभी आती हूँ। दादी माँ मैं दवाई लाई हूँ। दादी माँ मैं दवाई लाई हूँ। दादी माँ सब ठीक हो जाएगा। ये लीजिए दादी माँ, आराम से ये लीजिए, आराम से। दादी माँ आप ठीक हो? क्या हुआ है दादी माँ? आप ठीक हो दादी माँ? पापा हेलो पापा आप अभी आइए। पापा दादी की हालत बिगड़ती जा रही है। पापा प्लीज आप आइए। पापा दादी माँ आपको क्या हुआ है? दादी माँ सब ठीक हो जाएगा। दादी माँ पापा आ रहे हैं। दादी माँ कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। दादी माँ देखिए, आंखें खोली। दादी माँ माँ, अब आपकी तबीयत कैसी है? हाँ, वो बीपी हाई हो गया था और हार्ट में प्रॉब्लम तो है ही। पर बीपी क्यों बढ़ रहा है? बढ़ेगा नहीं, कहीं आपकी माँ को बड़ी बेटी की वजह से मरना न पड़े। और यदि ऐसे ना मरी ना, तो गले में पानी का घड़ा बांधकर डूबना पड़ेगा। तुम क्या चाहती हो? आप जानते नहीं कि मैं क्या कहना चाहती हूँ? आपकी बड़ी बेटी के गुणों का बखान कर रही हूँ। आपकी बड़ी बेटी ने शादी कर ली है, सुना तो होगा ना? हाँ मामा, जगधात्री ने शादी कर ली है। भैया, बेटी ने इज्जत नीलाम कर दी। मैं जानती थी, वो पासपोर्ट, वो बंदूक देखकर ही मैं समझ गई थी वो लड़की सही नहीं है। अरे मामला मुझे समझने दो। मैंने सुना है कि उसने शादी कर ली है। किससे शादी की है? मैं अपने पति के ही घर में आई हूँ दादी माँ। क्या? स्वयंभू मुखर्जी परिवार का ही बेटा है। स्वयंभू से? क्या कहा? स्वयंभू से? वो तो कहती थी बेस्ट फ्रेंड है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि उससे शादी कर लिया। कैसा बेस्ट फ्रेंड? बिल्कुल हाथी के दांत जैसा। दिखाने के लिए अलग दांत और खाने के लिए अलग दांत। उस लड़की को आप पहचानते नहीं, बहुत ही खिलाड़ी लड़की है, पीठ पीछे कांड करने वाली। अरे बाबा, ये सब छोड़ो ना। अब शादी हो ही गई है तो इन बातों का कोई फायदा है क्या? आज मेरी बेटी का रिसेप्शन है, इतना सारा सामान गया है, फूलों की सजावट होगी। मुझे रिसेप्शन में जाने में देर हो जाएगी। बात को समझो। देरी होती है तो हो जाए,
उससे पहले ये जानिए कि आपकी बड़ी बेटी ने किस घर में शादी की है, माँ बाप कौन है और क्या करते हैं। मेरी बेटी के शादी के 24 घंटे बाद ही शादी कर ली उसने। ऐसी होती है सौतेली बेटी। बहू, अब उस बेचारी को मत कोसो। आरोप न लगाए तो और क्या करें? वो लड़की किस घर में गई है क्या आप जानती हैं? वो लड़की बहुत बड़ी खिलाड़ी है, आपकी बेटी को सुखी नहीं रहने देगी। बात इतनी बढ़ा क्यों रही हो? तुम बोलना क्या चाहती हो? वो वहीं पे गई है। कहाँ गई है? मेहंदी के घर गई है। मेहंदी के घर गई है? मेहंदी, आ रही हूँ मम्मी। देखो कौन आया है, तुम्हारी दीदी। तुम्हारी दीदी मेहमान बनकर आई हैं। दुल्हन के घर से आई है। पर इसने तो कहा। क्या कहा? क्या हुआ? तुम लोग चुप क्यों हो गए? क्या हुआ? चौंक गई मुझे देखकर? हाँ, चौंकने वाली बात तो है ही। क्यों? दुल्हन की मेहमान बनकर आई हो या फिर तुम्हारी मांग में सिंदूर क्यों है? अरे बाबा, इसमें पूछने वाली क्या बात है? वो शादीशुदा है। नहीं, ये शादीशुदा नहीं है। मेरी शादी होने तक इसकी शादी नहीं हुई थी और मेरे ससुराल पहुंचते ही रातों रात इसकी शादी हो गई। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये सब क्या मजाक है जगधात्री? मजाक क्यों करूंगी? मैंने सच में शादी की है। आप सबसे पहचान करवा दूं? ये मेरे पति हैं। नाम स्वयंभू। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जस्ट कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पूरा मामला उलझा हुआ लग रहा है मुझे तो। इस मामले में कुछ न कुछ तो है। कुछ तो जरूर हुआ होगा जो हम समझ नहीं पा रहे हैं। ए, शांत हो जा, चुप कर। मेरी पोती बिना मुझे बताए शादी कर ही नहीं सकती। मैं इस बात पर विश्वास नहीं करूंगी। कोई अगर गंगा में खड़ा होकर भी ये बात कहेगा ना, तब भी मैं विश्वास नहीं करूंगी। मेरी बड़ी पोती बिना मेरी अनुमति लिए शादी कर ही नहीं सकती, कर ही नहीं सकती। चलो, शादी तुमने कर ली, पर यहाँ पर क्या करने आई हो? क्या हो क्या रहा है मेहंदी? तुम बाद में ये सब पूछताछ कर लेना। अपराध तो कुछ किया नहीं है, शादी की है। चलो तुम दीदी, चलिए। उत्सव, उत्सव, क्या हुआ? उत्सव, अपनी बीवी को लेकर जाओ तो। उत्सव, बहू को लेके जाओ। आप लोग जाइए, मैं आता हूँ। तुम भी चलो। मैंने तुमसे कहा ना जाओ। तुम भी चलो ना। जाओ, कहा ना। उत्सव, जाओ। ये क्या है? उत्सव, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम ऐसे चिल्ला क्यों रहे हो? गुस्सा क्यों हो रहे हो इस पर? बोलो क्यों? प्लीज आप लोग जाइए। मेहंदी, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। जाओ। चलो बेटा,
मेरा बेटा थोड़ा शॉर्ट टेम्पर है, बात में दिमाग गर्म कर लेता है। अभी कल ही शादी हुई है इस लड़के की, इस तरह से गुस्सा कर रहा है। चलिए दीदी, चलिए। हाँ चलो, चलिए दीदी, चलो चलिए। चलो। कोई और जाने या ना जाने, तुम दोनों जानते हो क्या? जगद्धात्री, तुम्हारे साथ मेरा एक रिश्ता था। हम एक दूसरे से प्यार करते थे। नहीं उत्सव, तुम कभी भी किसी लड़की से प्यार नहीं कर पाए उत्सव। मैं तुमसे प्यार करती थी, अब वो पास्ट है। अब इस बारे में बात करने का कोई मतलब नहीं बनता है उत्सव। मतलब है, तुम और स्वयंभू जब इस घर में आए हो तो कोई और जाने या ना जाने, चाहे कितनी भी बातें बना लो तुम लोग, मैं अच्छी तरह समझ गया हूं, तुम दोनों जरूर किसी मकसद से इस घर में आए हो। ए स्वयंभू, ए स्वयंभू, क्यों आए हो तुम इस घर में? क्यों आए हो तुम? कौन हो तुम? बोलो, क्या करने आए हो तुम? इससे शादी करके इस घर में क्यों आए हो तुम? इससे शादी करके अपने घर क्यों नहीं ले गए? अपने घर ही तो आया हूं मैं। मतलब? तुमने सिर्फ मेरा नाम सुना है उत्सव, पर तुम मेरा सरनेम नहीं जानते। कौन सा सरनेम? स्वयंभू मुखर्जी, सन ऑफ राजनाथ मुखर्जी। सन ऑफ राजनाथ मुखर्जी, सन ऑफ राजनाथ मुखर्जी। पिछले 27 सालों से इस लड़के ने सिर्फ चोट ही खाई है। उत्सव मुखर्जी, ये राज की बात तुम अपने अंदर ही रखना, समझे? समझ गए ना जमाई जी? वरना ऐसी सजा दूंगी ना, तुम सोच भी नहीं पाओगे जमाई जी। हेलो, माँ बोल रही हूँ। हाँ बोलिए। करम जली शादी करके तू छोटी बहन के ससुराल क्यों गई है? तू मर क्यों नहीं गई? मर क्यों नहीं गई? तू मुझे बता, बोल क्यों गई है वहाँ? केस सॉल्व करने आई हूँ। कैसा केस? इस वक्त मेरे सामने खड़ा है एक क्रिमिनल। कौन क्रिमिनल? और दूसरी तरफ खड़ा है एक बेगुनाह इंसान। ये बेगुनाह इंसान 27 सालों से सिर्फ सजा ही भुगतता आ रहा है, और ये क्रिमिनल सर ऊंचा करके समाज में घूमता फिर रहा है। ए उत्सव मुखर्जी, और एक शब्द भी नहीं। क्या रे जगद्धात्री, तू किसके साथ ऐसा बर्ताव कर रही है? क्या हुआ? किससे बात कर रही है ऐसे तू? क्या हुआ है बता? तू वहाँ कौन सा केस सॉल्व करने गई है? तू कुछ बोल क्यों नहीं रही है? तेरा लगता है कि दिमाग खराब हो गया है। मुझे फोन दीजिए। हेलो जगद्धात्री, क्या हुआ है? कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। तेरी शादी हो गई तो मेहंदी के घर में है। तू अपना दिमाग खराब मत कर। बस इतना याद रखना, माँ ने ढूंढ कर जिस लायक जमाई से अपनी बेटी की शादी की, वो जमाई असल में एक क्रिमिनल है, अपराधी है।
किसी से कुछ कहना मत, मैं तुझे बाद में सब बताऊंगी। माँ ने ढूंढ ढूंढ कर जिस लायक जमाई से अपनी बेटी की शादी की, वो जमाई असल में एक क्रिमिनल है, अपराधी है। क्या हुआ? क्या बोली वो? मम्मा बोल ना, क्या बोली वो? बोल। कुछ नहीं मॉम, ये लीजिए। अरे हमें देरी हो रही है। अरे मैं भी तो यही हाँ, कह रहा अरे हूँ। चलो, अरे चलो जल्दी चलो। अरे वो सब ले लो। आराम से देर हो रही है। चलो चलो आराम से संभल के, आराम से। चलो सब लोग आ जाओ। मम्मा सुन, तू कहीं मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही है? नहीं माँ, क्या छुपाऊंगी? कुछ नहीं छुपा रही हूँ। अच्छा सुनिए, हमें देर हो गई है, आप लोग सब आराम से आइए। देखिए अगर हम अभी भी ना जाए तो मेहंदी को अकेला फील होगा, है ना? आइए। जरूर कुछ छुपा रही है, कुछ छुपा तो रही है, लेकिन क्या छुपा रही है? ये क्या देबू, कंधे पर टॉवल क्यों है? कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय है ही नहीं। अरे पानी और नमक तो साफ कर ही सकता हूँ। हाँ, खाना वाना तो ऑलमोस्ट रेडी है। बाप रे, ऐसे रोब दिखा रहे हो जैसे सारा खाना तुम्ही ने बनाया है। अगर ढेकी स्वर्ग में चली जाए ना तो भी धान ही कुटती है। और मैं क्या खाना बनाऊंगा? मैं क्या बनाऊंगा? बड़ी माँ ने एक डिश बनाई है, मझली माँ ने एक डिश बनाई है, सबने कितनी हेल्प की है। ए, मैंने भी तो हेल्प की है ना। और मैंने हेल्प नहीं की। हाँ, क्या है? हेल्प किया है। हाँ? प्याज काटा है और बीच बीच में तुम्हारी आंखों से पानी भी निकला है। हाँ? सब कुछ तो बन गया, पर बस वो 2 मेन्यू अभी भी बचे हुए हैं। हाँ, वो दोनों मेन्यू तो बनेंगे ही, और खाना बनाएंगी कौशिकी मुखर्जी। शर्त तो यही थी, है ना? शर्त तो मैंने भी रखी थी कि मछलियां तुम्हें काटनी पड़ेंगी। उसके बाद ही मैं बनाऊंगी। मैंने तो कहा था बड़ी मछली को अच्छे से धोकर साफ करके और प्रॉन्स को काट कर मुझे अच्छे से तैयारी करके दे। तो मछलियां काट कर दोगे तभी तो बना पाऊंगी ना। देखे तो सन्याल परिवार की बेटी ने कैसे घर का कामकाज सीखा है। मैं कर लूंगी, मैं जरूर कर लूंगी। और आज मैं मुखर्जी परिवार में सबको दिखा दूंगी कि मैं भी किसी से कम नहीं हूँ। समझ गई आप क्या सोचती हैं? आप अकेले ही सब कर सकती हैं, जूते की सिलाई से देवी पाठ तक, और मैं कुछ नहीं कर सकती? बिल्कुल भी नहीं, मैं भी कर सकती हूँ। कुछ नहीं आता है तुम्हें। तुम अपनी जुबान सिर्फ कैची की तरह चला सकती हो। मम्मी देखिए, ये फिर से इंसल्ट कर रही है मेरी। देखिए आप, बड़ी माँ आप भी देखिए, ये फिर से इंसल्ट कर रही हैं। रहने दो ना कौशिकी, नई बहू से तुम ऐसी बातें मत करो। नहीं बहू, 24 घंटों के अंदर जो रूप दिखा रही है उससे आई डाउट हमारे परिवार में ये कितने दिन टिक पाएगी। ये मेरा परिवार है, कौन टिकेगा यहाँ? मैं नहीं टिकूंगी तो क्या आप टिकेंगी? तमीज से बात करो, माइंड योर लैंग्वेज। अरे क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? आज रिसेप्शन के दिन ये क्या झगड़ा शुरू हो गया है, जरा बताओ। नहीं देबू, हाँ, तुम क्या कर रहे हो? अरे कुछ तो करो। अरे गाना ही हो जाए, हाँ, थोड़ा हल्ला गुल्ला हो जाए, गीत संगीत अच्छा लगेगा। यहाँ तो बहुत बड़ी शर्त लगी है। कैसी शर्त?
अगर मेहंदी मछली काटेगी तो कौशिकी खाना बनाएगी। मैं भी तो यही चाहती हूँ कि वो मछली काटे। देखो तो कि कैसे कौशिकी मुखर्जी घर के काम काज करती है। क्या हुआ मेहंदी, मछली काटो ना, जाओ। स्किन हटानी पड़ेगी ना? हाँ, मैं हटाऊं? हाँ, भेड़ की मछली की स्किन हटा दो। अरे बाबा, तुम सान्याल परिवार की बेटी हो, स्किन हटाकर दिखाओ। एक मिनट। हाँ बोल। हेलो मॉम, आप भेड़ की मछली की स्किन कैसे हटाती हैं? भेड़ की मछली? पर मैंने आज तक कभी ये सब किया नहीं। ओ, आपने नहीं किया? तो दादी माँ से पूछिए ना। दादी की तबीयत बहुत खराब है, सोई है अभी। ओफो, उठाइए ना उन्हें। रुक जा। माँ मेहंदी आपसे कुछ बात करना चाहती है। क्या कह रही है? वो भेड़ की मछली का स्किन कैसे निकालते हैं ये जानना चाहती है। उससे कहो वो सब देखकर खुद सीखना पड़ता है, मुंह से बताने पर नहीं हो पाएगा। अब ये कोई पढ़ाई लिखाई तो है नहीं कि बस पढ़ लिया और हो गया। खुद करके इसे सीखना पड़ता है। स्किन निकालना इतना आसान नहीं है। क्या कहा उन्होंने, क्या कहा? जरूर उस बुढ़िया ने लेक्चर दे दिया होगा। अच्छा माँ सुनिए ना, चिंगड़ी मछली को कैसे काटते हैं? क्यों, अकड़ निकल गई सन्याल परिवार की बेटी? कौशिकी मुखर्जी के हाथ की बनी तुम फिश फ्राई, प्रॉन्स मलाई करी खा नहीं पाई? असली बात जानती हो क्या है? गृह कार्य में निपुण लड़की हमारे घर में नहीं आई है, ये हम बहुत पहले ही समझ गए थे। लेकिन घर में झंझट पैदा करने की निपुणता उसमें बहुत ही बढ़िया है, और रहेगी क्यों नहीं। आखिर सान्याल परिवार की बेटी जो है सन्याल परिवार की बेटी होकर सन्याल परिवार का अपमान कैसे बर्दाश्त करूं बताइए। तुम यहाँ? हाँ, तो मैं ये कह रही थी, सन्याल परिवार की बेटियों को हराया नहीं जा सकता। जो पकाता है वो काटता भी है। वो तो समझ गई, जो पकाता है वो काटता भी है, पर तुम्हारे मांग में अचानक सिंदूर कैसे आ गया? हिंदू लड़कियां तभी सिंदूर लगाती है जब उनकी शादी होती है। ये जरूर काकुन की माँ जानती हैं।
मतलब शादी हो गई? कहावत है ना, उठ बेटी तेरी शादी है, ऐसा ही कह सकती हैं। बस मैं आ गई हूँ, 15 मिनट में चिंगड़ी मछली काट देती हूँ, स्किन निकाल देती हूँ, पातुरी भी बनेगी, मलाई करी भी बनेगी। जय माँ जगधात्री। अब तो सान्याल परिवार की बेटी ने भेटकी की स्किन भी निकाल दी और चिंगड़ी मछली भी साफ कर दी। अब भेटकी मछली की पातुरी और चिंगड़ी मछली की मलाई करी बनाई जाए। ऑब्जेक्शन, ये नहीं हो सकता, क्योंकि मछली काटने का काम तुम्हारा था। सही कहा, मछली तो भाभी को काटनी थी। और जब भाभी ने मछली काटी ही नहीं, तो फिर शर्त का क्या हुआ? अरे बाबा, किसने काटा किसने नहीं काटा इसमें क्या बात है, खाना तो बनाना पड़ेगा ना, यही असली बात है। और एक बहू ने नहीं किया तो क्या हुआ, दूसरी बहू ने तो किया है ना। बहू मतलब? मेरा मतलब शादीशुदा लड़की को तो बहू ही कहते हैं ना। जो भी हो, मैंने मछली काट दी है, और अगर मैं आप लोगों को अपनी ननद मान लूं तो। ननद? मतलब तुम क्या कह रही हो, मैं ठीक से समझ नहीं पा रही हूँ। वो क्या कह रही है मुझे भी समझ नहीं आ रहा। क्या हुआ, तुम सस्पेंस क्यों क्रिएट कर रही हो? अरे रुको रुको रुको, ननद मतलब क्या? मतलब अगर मान लिया जाए कि ये मेरी ननद है, अगर मेहंदी की जगह मैं होती तो फिर मैं ननद जी के साथ या सासू माँ के साथ झगड़ा नहीं करके परिवार की शांति कायम रखने के लिए खाना तो मैं ही पका लेती। समझी मेहंदी, खाना मैं ही बना लेती। तो शुरू कर लेती हूँ आज की रसोई। क्यों देबुदा, आप ही तो देबुदा हैं? हाँ हाँ। हो गया, मेरा खाना पकाना कंप्लीट हो गया। दुल्हन के घर से लोग आ गए हैं, सभी आइए। एक का इन सबके सामने अनवस्त्र होगा और एक का सबसे छुपकर। स्वयंभू को आज से मैं इग्नोर करने नहीं दूंगी, अनदेखा करने नहीं दूंगी। राजनाथ मुखर्जी, स्वयंभू अभी थोड़ी देर में मेरे अन्न वस्त्र का भार ले लेगा। मेरे काम को लेकर आपने कभी अपना दिमाग नहीं लगाया पापा? कभी नहीं जानना चाहा कि मैं कैसी हूँ, क्या कर रही हूँ, कहाँ पर हूँ, मैं ठीक हूँ या फिर ठीक नहीं हूँ, मैं कैसे रहती हूँ, मेरे सपने क्या है, मेरा भविष्य क्या है? सुना था कि लड़कियां शायद पापा के लिए प्रिंसेस होती हैं। आपके लिए तो मैं कुछ भी नहीं हूँ पापा। जानते हैं पापा, मैंने सौतेली माँ सुना था, पर सौतेली पापा नहीं सुना। क्या हुआ, आप अभी तक बैठे हुए हैं, तैयार नहीं हुए? अब आपका धोती कुर्ता सब निकाल कर रख दिया है, तैयार हो जाइए। क्या हुआ, आप तैयार नहीं होंगे? नहीं, मैं तैयार नहीं होऊंगा। मेरे ना
तुम लोगों की तरह दोनों कान कटे हुए नहीं हैं। क्या बोल रहे हैं अनाप शनाप? दोनों कान कटे हैं मतलब? दोनों कान कटे हैं मतलब दोनों कान कटे हैं। लड़की ने शादी कर दी, मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा उसने। मेहंदी के घर चली गई, क्यों, किस वजह से? क्योंकि वो किसी की सगी नहीं है इसलिए किया। नहीं, ये कारण नहीं है, कोई दूसरा कारण है इसमें। रुकिए जरा, दूसरा कारण मतलब? दूसरा कारण मतलब क्या बोलिए। तुम कभी नहीं समझ पाओगी क्योंकि तुम हमेशा उसकी सौतेली माँ बनकर रही देखिए हो। अब आप मेरा अपमान कर रहे हैं। फिर मैं तुम्हें मान दूं कैसे? शादीशुदा से शादी कर दी हैं? इसके घर में पहले से 2 बड़े-बड़े बच्चे हैं। उस बूढ़े के साथ मेरी बेटी की शादी तय कर दी। इसीलिए उसने इनसिक्योर फील किया, इसीलिए उसने अचानक स्वयंभू से शादी कर ली। आई एम श्योर। भैया, अगर ऐसा ही था, अगर डरकर उसने स्वयंभू से शादी कर ली थी, तो बस एक बात बताइए, वो स्वयंभू के घर ना जाकर, मतलब अपने ससुराल में ना जाकर, वो मेहंदी के घर में क्यों गई? मुझे एक बात बताओ तो, वो अचानक मेहंदी के ससुराल क्यों चली गई? मतलब किस लिए? अरे किस लिए का क्या मतलब है? अजीब है, बहन के रिसेप्शन में गई है, पूरा दिन वहीं बिताएगी, फिर लौटकर घर आ जाएगी। क्या कहते हो? रुकिए जरा, घर लौट आएगी मतलब? कौन से घर में? इस घर में आएगी? अब इस घर में उसके लिए कोई जगह नहीं है ना। इस घर में घर जमाई के लिए कोई जगह नहीं है, नहीं रह सकती है यहाँ। स्वयंभू में अगर काबिलियत होगी तो वो अपनी काबिलियत पर उसे खिलाएगा। वैसे भी वो मेरे लिए ग्रहण ही थी। हाँ, ग्रहण थी वो। आफत चली गई, मैं बची। हाँ, मेरी भी तो दोनों बेटियां बड़ी हो गई हैं। मुझे भी तो उनके बारे में सोचना होगा, मुझे उनकी शादी करनी होगी। वो लड़की इस घर में दोबारा लौट आए, इसमें मेरी सहमति नहीं है भैया। शकुंतला, मुझे ऐसा लगता है कि स्वयंभू से हमें एक बार बात करनी चाहिए। जगधात्री से भी एक बार बात करनी चाहिए हमें। क्यों नहीं समझ रही हो इस बात को? जगधात्री मेरी बेटी है, हमारी। वो मेरी बेटी नहीं है, वो मेरी सौतेली बेटी है। मैं उसकी सौतेली माँ। इज इट क्लियर? शकुंतला, तुम भूल रही हो कि मैं उसका सौतेला बाप नहीं हूँ। मैं उसका जन्मदाता हूँ, उसका असली बाप। अचानक से ऐसा क्या हो गया कि आपका पिता प्रेम जाग उठा? जाग गया, उसकी वजह है, उसके पीछे वजह है शकुंतला। आज सच में मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मुझे बहुत शर्म आ रही है कि मेरी बेटी ने शादी की, लेकिन मुझे एक बार भी बताने की जरूरत नहीं समझी उसने। इसका मतलब हमारे उसके बीच इतनी दूरी बढ़ गई है। और क्यों ना हो, मैं कभी भी उस तरह उसके साथ खड़ा भी नहीं रहा। उसके बड़े होने, उसकी पढ़ाई लिखाई, कभी उसके साथ नहीं रहा। पर मैंने अपनी दूसरी बेटी मेहंदी के लिए सब कुछ किया है, सब कुछ किया, सारे फर्ज निभाए। सच कहूं तो शकुंतला, मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है। अरे सुनिए, मेरी बेटी के बाद कपूर के दिन आप आंखों से आंसू नहीं बहाएंगे, बोल देती हूँ। कोई भी आंसू नहीं बहाएगा। और एक बात, अगर आपका पिता प्रेम अपनी बेटी के लिए जाग गया है तो अच्छी बात है, जागना ही चाहिए, लेकिन इस घर के अंदर नहीं, बाहर। क्योंकि इस घर में जगधात्री सन्याल के लिए अब कोई जगह नहीं है। इस बात को कान खोलकर सुन लीजिए आप। भैया देखिए, मुझे भी लगता है कि भाभी सही कह रही है। आपका ये बेकार गुस्सा, बेकार का सेंटीमेंट, इसका कोई मतलब नहीं है, कोई महत्व नहीं देगा। इतने सालों तक आपने भी नहीं दिया। वो लड़की जिंदा है या मर गई है, आपने मुड़कर कभी नहीं देखा। भैया, धोती कुर्ता रखा हुआ है, आप प्लीज पहनकर तैयार हो जाइए, उस घर में चलिए। एटलीस्ट जगधात्री के पिता न बन पाए, लेकिन मेहंदी के पिता बनकर दिखाइए।
दूल्हा कहाँ है? बुलाइए। छुपने से काम कैसे चलेगा? उत्सव, उत्सव। अरे बाप रे, अरे बाप रे बाप, देखो 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 सभी देखो, हमारी छोटी काकून अपने मामा का हाथ पकड़कर उसे लेकर आ रही है। देखो सभी, अब भात कापड़ अच्छे से संपन्न होगा। अरे अच्छे से तो संपन्न होगा ही, इतनी मेहनत से खाना जो बनाया है। अरे प्लीज प्लीज, अब सारा क्रेडिट तुम ही मत ले लो प्लीज। दीपक जरा जलाओ तो प्रीति। पकड़ो। उत्सव, इसे बोलो, मेहंदी से कहो कि आज से मैं तुम्हारे भात कापड़ की जिम्मेदारी लेता हूँ। रियली? अन्न वस्त्र की रस्म चल रही है, थोड़ा चुप रहो ना। पर क्यों? अन्न वस्त्र के समय मुंह बंद करके रहना होता है? अन्न वस्त्र की जिम्मेदारी ये कैसे लेंगे? मुझे लगता है ये मेरे लिए मुट्ठी भर चावल भी नहीं खरीद सकते। और अगर साड़ी लाए तो मैक्सिमम 1-2 तांत की साड़ी खरीद कर ला सकते हैं। जहाँ तक मुझे पता है, इस घर में बस एक ही इंसान है जो अन्न वस्त्र की जिम्मेदारी ले सकता है। मेरी बड़ी ननद, बड़ी दीदी कौशिकी मुखर्जी।